हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जारी है और ये लॉकडाउन कब तक रहेगी इस बात को कि कह पाना भी बहुत ही मुश्किल है। इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट के साथ है क्योंकि उनका स्टडी नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ स्टूडेंट के पास तो स्मार्ट सिस्टम भी नहीं है। और इसी बीच ये अफवाह फैल कर आती है, अगर लॉकडाउन इसी प्रकार से बना हुआ रह गया तो उसे एग्जाम नहीं देना होगा और वो बिना एग्जाम दिए हुए अगले क्लास में चले जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप थोड़ा भी न्यूज का इंटरेस्टेड है तो 2 से 3 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने ये गाइडलाइन जारी किया कि जो प्रेजेंट सेशन जो है उसमें जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी सब्जेक्ट का पेपर बाकी है वो मास्क लगाकर अपने सेंटर पर जाकर एग्जाम देंगे। तो इससे तो साफ स्पष्ट है ना, लॉकडाउन रहेगा तो भी आपको एग्जाम देना है। तो न्यू सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजेबल है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू सेशन के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के अगर गाइडलाइन दिए जाएंगे तो वो तो अक्टूबर टू नवंबर में, क्योंकि लॉकडाउन में एग्जाम होने की दो तरीके की पॉसिबिलिटी है। वो एक ये, जिस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 5 से 6 दिन या 7 दिन का जो एग्जाम पीरियड था जो आप दे रहे थे उस तरीके से वो जनरली है, आप लोगों को देने की आदत बना हुआ है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अल्टर है, हट के जरा हट कर। उससे पहले हम आपको ये बता दूं, आईआईटी जेईई मेन, मेडिकल, पॉलिटेक्निक यानी किसी भी प्रकार के जो एंट्रांस एग्जाम होते हैं वो सिलेबस बेस होते हैं। पहले सिलेबस जारी किया जाता है और उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर उनके लिए क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं और उनको एक ही दिन एग्जाम देना होता है। अगर एक दिन एग्जाम लिया जाए तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ भी। दूसरा तरीका, उसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इंस्टांस देना पड़ता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट होते हैं। तो ठीक सिमिलरली कंडीशन में 10th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए और अगले स्टूडेंट्स जो भी क्लास के हैं उनके लिए भी रूल यही होगा। अगर लॉकडाउन में एग्जाम होते हैं तो एक तो जिस तरीके से आप लोग देते आए हैं उस तरीके से, अगर दूसरा कदम ये उठाई जाए ऑब्जेक्टिव बेस, तो सब्जेक्ट के अनुकूल ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार किए जाएंगे, इसके बाद एग्जाम होगा। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा कंडीशन है, ये आपका एग्जाम एक दिन होगा या अलग अलग होगा या फिर ऑनलाइन होगा। इन सभी बातों को क्लियर करने के लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम बता देंगे। तो इसलिए हम तो सिर्फ इतना आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि जो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप अपनी स्टडी को हार्ड कीजिए, ईमानदारी पूर्वक स्टडी कीजिए, जिससे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो आप उसके लिए तैयार रहें। यानी कहीं से भी हो, ऑनलाइन हो तो हम देने में सक्षम हैं, ऑफलाइन हो तो भी हम देने में सक्षम हैं, वनडे ही अगर एग्जाम ही हो जाए तो भी हम सक्षम हैं। बात समझ गए? हमें किसी भी प्रकार से एग्जाम हो उसमें चूक नहीं होना चाहिए, हमें इस तरीका से तैयार रहना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन होगा वो अक्टूबर टू नवंबर में होगा और उस टाइम अगर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोगों के पास इतने टाइम नहीं होता है जिसको हम उसे संभाल सके या उसे इमिडिएटली मैनेज कर सके। ओके, तो आप लोग समझ गए होइएगा जो हमें किस तरीके से स्टडी करना। हम अगले क्लास में एक और कोशिश हम ये करेंगे जो आपको एक सेपरेट तरीके से हम ये समझा सके, जो अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होते हैं तो आपको किस प्रकार से
सिलेबस तैयार किए जाएंगे। एक छोटा सा हम आपको डेमो दिखा देंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के में भी क्या कहते हैं, जो 11वीं 12वीं के साथ साथ बीएससी के लिए भी सारी अप टू डेट बराबर मिलते रहेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।